दोस्तों, भारत को हमेशा से ही ऋषि मुनियों की जन्मस्थली, साधु और ज्ञानी की भूमि कहा जाता है, जो सामान्य जन को अंधकार से प्रकाश के मार्ग पर ले आया, अधर्म का रास्ता छोड़कर धर्म का रास्ता दिखाया और उन्हें ज्ञान के अलौकिक तेज से भर दिया। उसे ही संत कहा जाता है। ऐसे ही एक संत का अवतार हमारी धरती पर हुआ, जिनका अनुसरण सर्व जगत करता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे दिव्य गुरु की, जिनकी चमत्कार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही उनके ज्ञान के चक्षु हर एक को दिखने लगे थे। महज 11 वर्ष की आयु में ही वह ग्रह त्याग कर तपस्या के लिए निकल पड़े थे। उनकी चमत्कारी शक्तियों को देखकर लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। उनके भीतर इतनी शक्ति थी कि वह पलक झपकते ही अंतर ध्यान हो जाते थे। कुछ पल में यहाँ तो कुछ ही पल में हजारों किलोमीटर दूर दिखाई देते थे। एक बार की बात है, ये चमत्कारी संत कहीं जाने के लिए ट्रेन में चढ़े और सीधे फर्स्ट क्लास डिब्बे में जाकर बैठ गए और फिर ट्रेन चली। उसके बाद टिकट चेक करने का सिलसिला शुरू हुआ। टीटी इनके पास आया और टिकट के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मेरे पास टिकट नहीं है, मैं साधु हूँ और साधु का टिकट तो फ्री रहता है। रेल में आज से नहीं बल्कि जब से रेल सेवा शुरू हुई है तब से यह परंपरा भारत में चल रही है। फिर टीटी ने बोला, यदि आपके पास टिकट नहीं है तो आप उतर जाइए, बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं। आप ट्रेन के फर्स्ट क्लास बोगी में बिना टिकट कैसे चढ़ गए? और इतना कहकर उन्हें उतार दिया गया और बोला कि दोबारा फिर कभी ट्रेन में मत चढ़ना, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। बाबा जी ट्रेन से उतरकर जमीन पर बैठ गए, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। ट्रेन आगे बढ़ने के लिए तैयार हुई और हरी झंडी भी दिखा दी गई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। ड्राइवर ने पूरी कोशिश की ट्रेन चलाने की, परंतु ट्रेन टस से मस नहीं हुई। महाराज जी ये बैठे बैठे सब कुछ देख रहे थे। फिर टीटी को यह एहसास हुआ कि कहीं जिस साधु को मैंने ट्रेन से उतारा है, कहीं उसी वजह से यह तो नहीं हो रहा है। फिर उसने पूरी बात ट्रेन के ड्राइवर को बताई। उनको भी इस बात पर संदेह हुआ, तो सब मिलकर बाबा को खोजते हुए वहां पहुंच गए और खोजते खोजते वो सभी वहां पहुंच गए जहां बाबा उतरे थे। उन सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ और बाबा से हाथ पैर जोड़ते हुए अपनी गलती को स्वीकार किया और उनसे ट्रेन में बैठने के लिए आग्रह करने लगे और कहने लगे, कृपया कर आप ट्रेन में बैठ जाइए, जिससे हमारे गंतव्य के लिए ट्रेन रवाना हो पाए। यह सब सुनने के बाद बाबा ने बोला, ठीक है, परंतु मेरी 2 शर्तें हैं। अगर तुम यह सभी स्वीकार करते हो तभी मैं ट्रेन पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। पहली शर्त, सभी साधु सन्यासियों के साथ आप सभी बहुत ही अच्छा व्यवहार करेंगे। दूसरी शर्त, जहाँ पर उनको उतारा गया था वहाँ पर एक स्टेशन का निर्माण हो। उनकी दोनों मांगे रेलवे स्टाफ द्वारा मान ली गई। वे ट्रेन में चढ़े और फिर जाकर ट्रेन आगे बढ़ पाई। दोस्तों, यह बाबा और कोई नहीं बल्कि नीम करोली बाबा थे। दोस्तों, जहाँ से यह बाबा उतरे थे उस जगह का नाम नीम करोली था और तब से ही बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। दोस्तों, नीम करोली बाबा किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। उनकी ख्याति देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। उनके वजह से ही आज एप्पल और फेसबुक जैसी कंपनियां सभी ऊंचाइयों को छू रही हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा और नीम करोली बाबा के बारे में आप पहले से जानते थे या नहीं, कमेंट्स में अवश्य ही बताएं। और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।